सब संबंध क्षणिक हैं। जिसको हम संबंधी मानते हैं, अपना मानते हैं, प्यारा मानते हैं, बड़ा दीवाना मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, ये सब स्वार्थी और सब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाले, ये साथ नहीं देंगे। जैसे मैं अभी कल परसों कोई बात आई थी, पिता पुत्र में, भाई भाई में। बोले महाराज भाई पूछता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। पिता कहते बोले महाराज ऐसा करता है, वैसा करता है, अपने मन का कर लेता है, अकेला कर लेता है, अपने हिसाब से कर लेता है। तो मैंने कहा भैया घर वालों से नहीं पूछोगे, घर वालों का ही साथ नहीं दोगे तो घर वाले साथ, ध्यान रखना अंतिम समय जब साथ आएंगे तो घर वाले ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। क्या अंतिम समय घर वाला ही साथ आता है, घर वाला ही साथ देगा, पराया साथ नहीं देगा। ऐसे हमारी आत्मा ही साथ देगी, हमारा धर्म ही साथ देगा, हमारा गुरु ही साथ देगा, हमारी जिनवाणी माँ हमारे साथ देगी, और दुनिया में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये सब साथ छोड़ देंगे। क्या सब साथ छोड़ देंगे हमारे। हमारा साथ देने वाले यदि कोई होगा तो हमारा धर्म होगा। हमारा साथ देने वाले हमारी आत्मा है। आत्मा ही ऐसे जो शाश्वत हमारे साथ। शरीर जिनको हम मानते अपना है, हमारा है, सुंदर है, वो हमारे साथ नहीं है। कभी भी धोखा, शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। ध्यान रखना एक बात। क्या जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको सजाते हैं, जिसका श्रृंगार करते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा हम दीवाने हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा समय देते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा श्रृंगारित करते हैं, सबसे बड़ा धोखेबाज है। कभी भी धोखा दे सकता है। कहीं दर्द हो जाना, बीमारी हो जाना, लकवा लग जाना, हाथ पैर कट जाना, बहरे अंधे काने हो जाने, पता नहीं क्या क्या हो जाना, ये सब शरीर धोखा दे रहा है। कमर दर्द कर रही, घुटने दर्द कर रहे, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये शरीर धोखा दे रहा है। बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, अभी अच्छे से बैठे हो, पता चले हॉस्पिटल में गए कुछ देर बाद। क्यों? क्या बात है? इतने अच्छे बैठो ना, अभी इतने अच्छे बैठे हो, पता नहीं चले एक क्षण बाद तुम्हारा शरीर कितना धोखा दे जाओ, हॉस्पिटल मिल जाओ, और कुछ देर पता चले कि अर्थी सच गई। इतना धोखेबाज है शरीर। और वास्तव में सबसे ज्यादा यदि हम श्रृंगार करते हैं तो शरीर का ही करते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान दें शरीर का देते हो। माताओं से पूछो कितनी क्रीमें नष्ट कर डाली, कितनी ब्यूटी पार्लर में चाहे आई। क्यों हंस के रही? सही नहीं है क्या? कितनी क्रीमें, कितने पाउडर, कितने भगवान वास्ता तो क्या क्या चलता है। परफ्यूम के बिना तो आज निकलती नहीं बाहर। क्यों ज्ञानी? पूछो चिराग से कितना परफ्यूम लगा डाला अभी से। लगाते कि नहीं लगाते? कितना सारा परफ्यूम लगा डाला, कितने सारी माला पहन डाली, कितने सारे सुगंधित तेल लगा चुके, कितने सारे क्रीम लगा चुके। इस शरीर के खातिर पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, जबकि शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। पर एक ध्यान रखना, शरीर धोखेबाज के साथ साथ शरीर हमारा मोक्ष मार्ग का साथ भी देगा। क्या? मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा साधक यदि कोई शरीर, तो शरीर को संभाल के रखना, पर शरीर को ज्यादा सजाना नहीं, शरीर का ज्यादा पोषण मत करना, शरीर को मात्र सुरक्षित रखना, शरीर को कंट्रोल भी रखना। क्या करना? शरीर को कंट्रोल रखना, पर सजाना नहीं, श्रृंगार नहीं करना, एक धोखा दे जाएगा। क्योंकि दुर्जन को जितना ही ज़्यादा पालो पोसो जितनी ज़्यादा धोखा देता है, ऐसे शरीर भी जितना इसको पालो पोसो उतना ज़्यादा धोखा दे। जितना इसकी व्यवस्था करो, व्यवस्थित मान लो उसकी, इससे सेवा लो, इससे सेवा लो मोक्ष मार्ग में। ये शरीर है, नहीं तो नष्ट होना है, पक्का है, परम सत्य है, नष्ट होना है। इसलिए शरीर का सम्यक सदुपयोग करते हुए हमारा मन हम कहीं और जो लगाते हैं, यहाँ वहाँ ना जाके जो हमारा नशा है यहाँ वहाँ करना हो करके धर्म के प्रति नशा करें। आचार्य भगवान यही कहते हैं, जब योगी का मन अपनी आत्मा में लीन हो जाता है तो उनका मन अन्यत्र कहीं नहीं जाता, विषय भोग रुचते नहीं हैं, और जाड़ई अपाणम अपनी आत्मा को जानते हैं, पिच्छई और देखते भी हैं। किसको? अपनी विशुद्ध आत्मा को। एक गाथा अपन पढ़ेंगे। अणारमयी विषयेषु मनो जो यस्सुलत सुतक्त सुत तच्चस्स एकी हवैडिरासो
मरई पुणो झाण सठेणे रमई विशेषु मणो। अब यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं आचार्य योगियों को कि जो यश लब्ध सुदच्च सच्चस, जब योगी का शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया, जिसने शुद्ध तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा योगी का मन जब इंद्रिय विषयों में नहीं रमता है, क्या कह रहे, किंतु विषयों से निराश होकर आत्मा में लगता है। किसका मन लगता है, किसका मन लगता है विषयों में, विषयों में किसका मन लगता है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा। संसार के सुख को कौन सुख मानता है, जिसने आत्मा के सुख को नहीं समझा। अहंकार कौन करता है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा। पाप कौन करता है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा। संसारिक क्रियाओं में लीन कौन होता है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा। और जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया वो सब कुछ विरक्त हो जाता है, सब विकल्प समाप्त। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा, अपमान किसके होता है, जिसका मन विक्षेप होता है, जिसका मन चलायमान होता है, उसका अपमान होता है, वो अपमान समझता है। पर जिसका मन विशुद्ध है, विक्षेप से रहित है, ना अपमान ना उसका अपमान नहीं होता। वो अपमान समझते ही नहीं। किसका अपमान, कौन सा अपमान, किसने किया, क्या हो गया माता, कुछ हो गया क्या, किसने किया, है ही नहीं। जहां राग द्वेष से मन हमारा क्षोभित होता है वहां हमारा अपमान लगता है। और कोई हमें गाली दे जाए, हमारा मन विशुद्ध है, हमें लगे नहीं हमारा अपमान हुआ, हमसे कुछ किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें लगता ही नहीं है। जब हमारा मन क्षोभित होता है, मन विकल्पों से युक्त होता है, हमारा मन विषयों में तभी लगता है, अहंकार में तभी लगता है, कषायों में तभी लगता है, ईर्ष्या में तभी लगता है, जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते, विशुद्ध आत्मा को नहीं जानते। और विशुद्ध आत्मा को समझ लें, कोई कितना भी यदि बेटा भी पिता को चांटा मार दे, ध्यान रखना ज्ञानी, पंकज यदि नहीं मारेगा, नहीं, पंकज महावीर को चांटा भी लगा दे, विश्वास करना, सच कह रहा हूं, अंकित अशोक जी को चांटा लगा दे, और अशोक जी यदि आत्मा को समझ बैठे हैं तो मालूम क्या कहेंगे, बेटा तूने मुझे चांटा नहीं लगाया है, बेटा तूने मुझे चांटा नहीं लगाया है, तूने मेरे शरीर को चांटा लगाया है, परंतु तूने मेरे शरीर को चांटा लगाने पर तूने अपनी आत्मा को कर्म से बंद कर दिया है। एक ज्ञानी का चिंतन है। क्या, यदि बेटे ने पिता को मार भी दिया, माताओ ओ सासू, जितनी सासू बैठी हो, बहू ने तुम्हें गाली भी दे दी, तो बताओ क्या चिंतन करती हो आप लोग। बोले महाराज मैं तो चौकी अलग कर दूंगी। सही माताओ, लड़ाई को जैसे मैंने कल अपने लोगों से कहा था, कभी कोई बात आ जाए, अभी मैंने कस्तूर चंद जी को बोला था, वेदी में बैठे खड़े खड़े बोलते रहते हम लोग, कस्तूर जी हों, गोपाल जी हों, बड़े बड़े लोग हों, सबसे बोलते रहते हम तो गुरु हैं। मैंने कहा अपन को यदि पंच वाले तीर्थधाम चमकाना है, बताओ सुन लो ज्ञानियों, पंच वाले तीर्थधाम चमकाना है तो एक दूसरा कभी कोई गलत किसी के प्रति कह भी दे तो शांति से निकाल दो। समझ लो हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने कह दिया है, कुछ गलत हो भी जाए, जैसे मैंने एक चिंतन दिया था कल शाम को रात में, जब शादी होती है किसी घर में और 4-5 भाई होते हैं, 4-5 भाई अपने अपने काम संभाल लेते हैं, करना वो करना, और कभी कभी 19-20 हो जाए, 100 का कभी 100 लग जाता है, कभी कोई अच्छे टमाटर लाए, कभी दाग निकल आता है, कहीं आम लाए, मीठे वाले खट्टे निकल आते हैं। तो क्या वास्तव में जान करके खट्टे लाया, जानकर खट्टे लाया? नहीं। जानकर उसने समाज होती है? नहीं। वो घर का सदस्य है, क्यों लुटाएगा पैसा? ऐसे कभी सुनो ज्ञानियों, सभी लोगों से, सभी जैन समाज जितने लोग हैं सभी लोगों से, कहीं के भी हों, कोई हमारा यदि कार्यक्रम सक्सेस करना है तो कोई गलत कर भी दे तो सामने वालों को चाहिए उस गलती को ना देख करके उसको आशीर्वाद दे, बेटा ठीक है अब ध्यान रखना आगे काम करो तुम तो। क्योंकि एक बात बताऊं, आज वर्तमान में साथ देने की अपेक्षा, सुन लो कान खोल के सभी बड़े बड़े लोग विशेष, साथ देने की अपेक्षा साथ दो ना दो, परंतु जो काम कर रहा हो उसका उत्साह वर्धन जरूर करते रहो, विश्वास करो काम सही होगा। नहीं तो आज क्या हमारे युवा लोग कई बार पीछे हो जाते हैं। कोई महावीर बरमुंडा जैसे ज्ञानी, प्रेमचंद जैसे अध्यक्ष महोदय जो करने वालों को टांग खींच देते हैं, बेचारे हतोत्साह हो जाते हैं। हतोत्साह मतलब करना चाहता बेचारा, कहते मैं पैसे भी दूं, समय भी लगाऊं,
मैं दुकान भी बंद करके जाऊं, दुकान भी छोड़ूं, परिवार भी छोड़ूं और तुम्हारी बातें भी सुनूं, तो कई बार नहीं सुनते। मैंने देखा कई जगह, यहाँ नहीं हर जगह देखा है। तो हम लोग क्या करते, करने वालों को आशीर्वाद देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। क्यों? उत्साहवर्धन से उसका उत्साह और बढ़ता है, उमंगता बढ़ती, करने में जोश आता है, और सब तो और करूँ मैं। कौन सी नौकरी कर रहा है, कौन सा पैसे ले रहा है? कोई व्यक्ति मान लो, कोई ने जैसे फर्श बिछाए और चिराग ने फर्श बिछा के छोड़ दिए, अब फर्श टेढ़ा बिछ गया। अब टेढ़ा बिछ गया तो उसके लिए हमारे पृथ्वीराज चौहान सिंह डांट दिया, शर्म नहीं आती तुझे ऐसा फर्श बिछाया? भाई साहब पैसे लिए तुमने दिए थे क्या? पैसे दिए थे क्या बिछाने के? बताओ भाई। अच्छा मनोज जी, पैसे दिए थे क्या? उसने तो मेरे कहने बिछा दिया। गुरु ने कहा भाई बेटा फर्श बिछा लो, थोड़े बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, अथवा किसी ने कह दिया बेटा फर्श बिछा ले, बिछा दिया उसने। अब टेढ़ा बिछ गया तो टेढ़ा बिछ गया, तुम सीधा कर दो। उसको क्यों टेढ़ा कर रहे बेचारे को? उसको तो बेटा तूने कम से कम घर में बिछा तो दिया, घर में तो एक चटाई भी नहीं लगा था मम्मी के लिए, वो यहाँ तो फर्श बिछा दिया तुम्हें। हाँ, कहने का उद्देश्य फर्श बिछा दिए, टेढ़े बिछ गए, उल्टे बिछ गए, सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा हो गया, या नहीं बिछा, कहीं बिछा कहीं नहीं बिछा। उसको डांटो नहीं, उसको कहो बेटा बहुत अच्छी बात है तुमने किया, तो आज टेढ़ा बिछाया है, आज आप उसका उत्साहवर्धन करोगे, कल सीधा ही सीधा बिछाएगा, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। उत्साहवर्धन करो, करना सीखो। ये हिंडोली में बहुत बड़ी कमी, वैसे तो कमी सभी जगह है, पर हिंडोली में बहुत बड़ी कमी है। कोई काम करता है ना, उसकी टांग खींचनी पहले। वैसे तो भारत देश की पहचान है, नरेंद्र मोदी कितना अच्छा कर ले, पप्पू भैया टांग खींचेंगे क्या? नरेंद्र मोदी कितना अच्छा काम कर ले पर टांग खींचेंगे लोग। और सही बताऊं, राहुल कितना अच्छा काम कर ले तो दूसरी पार्टी भी, नहीं तो भानु परेशान हो जाएगा बेचारा। क्यों? अने कहने का अर्थ कोई कितना अच्छा काम कर ले, हमारे भारत देश की विशेषता है। जैसे महिला में ले लो, 3 महिला मंडल हो, सच कह रहा हूं, एक महिला मंडल अच्छा काम कर ले और दूसरी देखें बड़ी काम करने, दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही, कुछ नहीं कर रही, ना तो कुछ किया ही कौन है, मैंने तो सब कुछ किया, मजा ही ले गई। मतलब प्रशंसा नहीं सुन सकती उसकी बेचारे की, उसका कोई प्रशंसा करते, सम्मान कर दे, फिर देखो कहो रामायण महाभारत, तुम्हारे यहाँ तो फिर भी लड़ाई नहीं होती। यदि किसी महिला का सम्मान करो तो किसी महिला मंडल का 2-3 रह जाए, अब देखती हूँ मैं कौन करता है काम, अब बिल्कुल नहीं आऊँ, अब तो तुम्हें देख भी तक नहीं आऊँ। तो क्या सम्मान के लिए किया था? यदि किसी का सम्मान हो भी गया तो आपकी घर की तो है महिला है, जैन सम्मान की तो है, लेकिन कितनी ईर्ष्या होती, डाह होती है। इसका सम्मान हो गया, मेरा सम्मान, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैंने झाड़ू लगा के पर्स बिछाए, सब कुछ किया, मेहनत की, पैसे भी लगाए, पैसे भी दिए, सम्मानित पा गई। अब तो नहीं करे, इन्हीं से कराना सब काम। जैसे घर में होता है ना, देवरानी जेठानी हो, 2-3 बहुएं हो और सास अकेली हो, एक सास किसी बहू की प्रशंसा कर दे, सास एक बहू की प्रशंसा कर दे, वो 2 की ना करे, वो दोनों सुन ले, हाँ अब देखते हैं वही खिलाएगी तुम्हें जिंदगी भर, वही। मैं तो नहीं बनाऊंगी बिल्कुल, अब वही भूखी पड़ी जा, मर जा, सो जा, ऐसे शब्द निकाल देंगे। होता है माता, होता है। क्यों? उसकी प्रशंसा कैसे कर दी। इसलिए सासो, यदि किसी बहू की प्रशंसा करना हो तो दूसरी बहू के सामने मत करना, न परेशान हो जाएगी। ये रीति है, रिवाज है, संसार की विडंबना है। इसलिए जैसे हमारी प्रशंसा करना हो, किसी महाराज के सामने मत कर देना, दूसरे महाराजों के सामने, और यहां तक कि हमारे संघ के सामने भी किसी की मत करना। प्रशंसा करना अलग से कर देना, नहीं सुन सकते, मुश्किल पड़ेगा। सब धर्मात्मा नहीं, सब सम्यदृष्टि नहीं, सब भावलिंगी नहीं है। क्या? सब भावलिंगी नहीं है। महाराज भी नहीं सुनते कई बार। यदि प्रशंसा हमारी कर दो किसी महाराज के सामने, करते तुम प्रशंसा, महाराज ऐसे, महाराज बढ़िया, पर है छोड़, सुनेंगे नहीं। पहली बात तो कुछ साधु तो हमारी मतलब दूसरे साधु की प्रशंसा सुनेंगे ही नहीं। श्रावक तो छोड़ो, माता तो छोड़ो। क्यों? आज धर्मात्मा लोग कम हैं, आज सम्य दृष्टि कम है, भावलिंगी कम है, विश्वास मानना। लेकिन जो धर्मात्मा होगा वो दूसरों की प्रशंसा सुनेगा, अपनी निंदा सुनेगा। और निंदा इसलिए सुनेगा, मेरे अंदर कोई कमी हो, मैं उस कमी को निकाल दूं। निंदा सुनने का मतलब, यदि वास्तव में मेरी बुराई हो रही तो कहीं बुराई होगी तभी तो बुराई हो रही, उस बुराई को निकालना, यह सबसे बड़ा विशेषता उसकी सम्य दृष्टि की। इसलिए सम्य दृष्टि जीव
अपने आप को निहारता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं जिसका मन यहाँ लग गया आत्मा में, उसे कोई मतलब नहीं कौन अपमान कौन सम्मान कौन पूछ कहाँ कहाँ सम्मान, कुछ नहीं करता। उसे तुम्हारा धर्म दिखता है, उसे तो मालूम मैंने तो बताओ, तुम्हें कोई पूछे ना पूछे, तुम्हें कोई काम दे ना दे, तुम्हें कोई बोले ना बोलो, कुछ करो, जब पंच वाले तीर्थ धाम बन जाए ना तो आप तो खुश होना और भावना बनाना भगवान कितने बढ़िया दर्शन दे दिए समाज के लोगों ने मुझे, कितने बढ़िया पुण्य का साधन दिया। आज मैंने पूजा करते महिलाओं को देखा तो कोई कहीं बैठे कोई कहीं बैठने का स्थान नहीं। जब पंच वाले तीर्थ धाम बन जाओ वहाँ पहुँच जाना आराम से पूजा करने और बढ़िया आराम से करना भगवान की सजी वसुदेव क्या है पंच वाले तीर्थ रखे ना, पांचों वालिया थी नमुमन वस्तन कहाँ है बोलो ना, बोलते हो ना, अच्छी विशुद्धि के साथ। बस यदि कहीं के दर्शन, जैसे मान लो किसी ने भोजन बनाया, वो आपके लिए भोजन में निमंत्रण दिया, ठीक, भोजन में निमंत्रण दिया, अच्छे प्रकार के आइटम बनाए, पर एक आइटम में क्या हुआ, गुलाब जामुन थोड़ा टाइट हो गया। तुम क्यों टाइट हो रहा है भाई साहब? क्या मान लो रसगुल्ला थे, उसमें जलेबी थी, इमरती थी, इडली डोसा, काजू कतरी, आइसक्रीम और क्या बनाए, पकौड़ी, दही बड़ा, सब खाया आया और विश्वास करना सब खाने के बाद बाहर आया और जैसे ही कहता बोले भोजन कैसा था भाई साहब, बोले बढ़िया तो था पर गुलाब जामुन टाइट बना दिए थे। क्या थे? गुलाब जामुन खराब थे। अरे पागल, तुझे गुलाब जामुन क्यों दिखा? गुलाब जामुन मत देख, तूने इतनी सारी सामग्री खा ली उसको देखना। और ये बताओ सुरेश जी कौन सा पैसा लगा था तुम्हारा खाने में, कौन सी मेहनत लगी थी, पत्नी को बनाना नहीं पड़ी, और 3-4 प्रकार आइटम खाया, दही बड़ा भी खाई, आइसक्रीम भी खाई, इडली भी खाई, डोसा भी खाई, केले की टिकिया भी खाई और केले के समोसा भी खा लिए और गुलाब जामुन थोड़ा टाइट हो गया। तो तुम टाइट क्यों हो रहे हो? परेशान क्यों कर रहे हो बेचारे को? उसकी बधाई दो कि भैया अच्छा किया, घर में तो मैं दाल रोटी खाता, यहाँ तो इडली डोसा मिल गया। क्या? हाँ, लेकिन व्यक्ति की विशेषता है। अशोक जी ना छतरगंज, मुकेश, सुरेश जी ध्यान रखना भैया, यदि यहाँ भोजन हो, निमंत्रण हो और मान लो लड्डू बाटी थी, लड्डू बाटी, अब लड्डू बाटी में बाटी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाए, मीठा चावल, फीके चावल, ठीक, और लड्डू बाटी बनाई। अब मीठे चावल थोड़े डिस्टर्ब हो गए, पक नहीं पाए या कुछ हो गया, खराब हो गया, तुमने लड्डू बाटी खा ली तो चावल की बुराई क्यों कर रहे हो?